अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एज़ यूजुअल अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। तो आज हम लोगों ने जो करना है वो है न्यूमेरिकल नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 का। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 1 करना बताया था। चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 1 कैसे होता है वो बताया था, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है कि अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड NH4Cl एंड CaOH। इक्वेशन इसकी हमें गिवन है कि ये हमारे पास जो है वो अमोनिया क्लोराइड है, ठीक है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इन दोनों को जब हम जो है रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास इससे जो है वो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और 2 मोल ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। फिर हमारे पास फर्दर लिखा है कि इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 10 ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ दीज सॉलिड्स इज हीटेड, एक मिक्सचर जिसमें हमारे पास 100 ग्राम्स ईच ऑफ दीज सॉलिड, यानी कि ये भी हो, यानी कि हमारे पास अमोनिया क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों चीज़ें हों, ठीक है, हीट किया जाए तो डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा और मास हमें बताना है NH3 का, अमोनिया गैस का कितना प्रोड्यूस होगा। तो इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे पिछले सारे लेक्चर्स को देखा हुआ है और आप हमारे रजिस्टर ग्रुप का हिस्सा हैं तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यही जो है वो एडवाइस दूंगी कि पहले ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें और अगर आपसे नहीं होता है तो फिर जो है वो ये वीडियो देखें और कमेंट में मुझे जिससे ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो रहा है वो येस ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चल जाए हमारे रजिस्टर में माशाल्लाह कितने बच्चे जो हैं वो अच्छे पढ़ाकू बच्चे हैं जो सही से जो है लेक्चर्स को सुनते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जी हम इसकी जो है वो सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन हमें क्या है, हमें जो है अमोनिया क्लोराइड का मास गिवन है 100, दोनों चीज़ें 100 बताई गई थी हमें, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों चीज़ें हमें जो है वो 100 ग्राम्स बताई गई थी। तो हमने मास लिया NH4Cl का 100 ग्राम्स और मास लिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 100 ग्राम्स, ठीक है। रिक्वायर्ड हमें क्या है, हमें ये बताना है कि NH3 का मास कितना है और लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। ये दोनों चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, यानी कि हमें बतानी है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन लिखी थी ना, हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन लिखी थी उसमें से हमने उन दो वैल्यूज़ को निकाल लेना है जिसका हमें जो है वो आंसर निकालना है। जैसे हमें ये निकालना है ना कि पहले हम इसको निकालेंगे कि इससे अमोनिया क्लोराइड से कितना जो है वो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है और फिर हम इससे देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कितना अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है और इसके बाद आखिर में जो है वो हम अमोनिया का वेट देखेंगे कि अमोनिया कितना, क्या वेट है अमोनिया का, ठीक है ना, मास कितना है इसका। चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने निकालना है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनिया क्लोराइड से अमोनिया, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 मोल्स है, ये भी 2 मोल है, ठीक है। अगर हम देखें, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर जो है वो मास निकालें NH4Cl का तो वो कितना आएगा, मैं आपको जो हूँ वो निकाल कर थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास है NH4Cl, ठीक है। हमारे पास जो NH होता है वो होता है N होता है 14, हाइड्रोजन होता है +1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस क्लोरीन हमारे पास होता है 35.5, ठीक है। इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2 मोल्स। तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 107, ठीक है। इसी तरीके से हमने NH3 का निकालना है, N का आएगा हमारे पास 14 + 3 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा क्योंकि यहाँ पे मोल जो है वो 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 34, ठीक है। ये मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास भी निकालना सिखा दिया, बट अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा कि इसको कैसे निकालेंगे तो मैंने मॉलिक्यूलर मास बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें मैंने आपको ये बहुत तफसील से जो है वो सिखा दिया है। तो हमारा आ गया 107 ग्राम और इसका 34 ग्राम। अब हमने देखना है कि अगर हमारे पास 1 ग्राम होगा अमोनिया क्लोराइड तो वो कितने ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। तो हमने इसको डिवाइड किया 107 को 107 से और सेम 34 को डिवाइड किया 107 से। तो हमारे पास ये आंसर आया कि अगर हमारे पास जो है वो 1 ग्राम होगा ये, ठीक है, 1 ग्राम अगर हमारे पास होगा NH4Cl तो कितना प्रोड्यूस होगा, तो जो हमारे पास अमोनिया है वो 34 डिवाइड बाय 107 प्रोड्यूस होगा, ठीक है, 34 डिवाइड बाय 107 प्रोड्यूस होगा। बट हमारे पास जो, अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास कितना गिवन है NH4Cl 100 ग्राम्स, तो हम इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा
वो आएगा कि 100 ग्राम ऑफ वो आएगा कि अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ अमोनिया क्लोराइड होगी तो वो 31.77 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। अब इसी तरीके से हमने दूसरी इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है। ये वाला हम लोग जो है वो 2 वाला सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या है, ये हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए अभी हमने ये निकाला है कि कितनी अमोनिया से जो है वो कितनी अमोनिया क्लोराइड से जो है वो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम निकालेंगे कितनी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो है वो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने यहाँ पे जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया लिख लिया। अब इसका 1 मोल है, ठीक है, इसके 2 मोल्स हैं। अब हमने जो है इसका अगर हम निकालें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास तो वो निकलेगा 74 और इसी तरीके से 2NH3 का निकलेगा 34। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो हूँ वो इन दोनों का भी मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना सिखाऊं बताऊं तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कीजिएगा, फिर मैं जो हूँ आपको सही से पूरी एक वीडियो बताऊंगी कि किस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। 74 को हम 74 से जो है वो डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें 1 ग्राम चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो है हमारे पास अमोनिया ये भी 74 से डिवाइड होगा क्योंकि इधर डिवाइड हुआ है तो इधर भी डिवाइड होगा। तो हमारे पास ये चीज़ सामने आएगी कि अगर हमारे पास 1 ग्राम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो वो कितना 34 डिवाइड बाई 74 ग्राम्स प्रोड्यूस करेगा अमोनिया का, सही है। अब हमारे पास असल में कितना गिवन था 100, हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी 100 गिवन था और जो है हमारे पास अमोनिया क्लोराइड भी 100 गिवन था। तो हमने क्या किया 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 34 डिवाइड बाई 74 हमारे पास पहले आ रहा था और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो हमारे पास जो आंसर आया वो ये आया कि अगर हमारे पास 100 ग्राम होगा ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो हमारे पास 45.9 ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब NH4Cl इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये तो साफ सी बात हमें पता चल गई कि इसके जो है मास वो कम है, इसका मास ज़्यादा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, जिसका जो है वो मास कम हो, जो जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। वो रिएक्टेंट जिसका जो है वो मास कम हो, वो जल्दी रिएक्शन में ख़त्म हो जाए, उसको कहा जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। बट अगर आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट पे पूरी वीडियो देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड हुई है, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। उससे आपको सारे लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया 100 ग्राम हमारे पास 31.77, तो यही आ गया हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट और यही आ गया हमारे पास अमोनिया का मास। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुक्रिया।